हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने AKTU के अंदर किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है और वो अपने बीटेक की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे AKTU का सिलेबस जो कि 2024-2025 में आया था और वो इस बैच के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये सिलेबस इन ब्रांचेस के लिए है: CSC, AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, IT, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ब्रांचेस। पर बस इसमें एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हम सभी के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं और आपको एक तरीके से गो थ्रू कराया जाता है सारे सब्जेक्ट से। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट सेम 1 के लिए एंड 5 सब्जेक्ट सेम 2 के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स की तरफ। तो पहला सब्जेक्ट्स होता है या तो आपका इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स होता है या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होता है। इनके साथ मैंने नीचे सब्जेक्ट कोड भी मेंशन करे हैं। तो वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको वो कौन से सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। सपोज़ कोई कॉलेज होगा जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पहले पढ़ाएगा और कोई होगा जो कि वो फ़िज़िक्स पढ़ाएगा। तो आपको कोई भी मिल सकता है। तो सेकंड सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। मेनली मैथमेटिक्स 1 ही आता है सेम 1 में। और थर्ड सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये कोई भी स्वैप हो सकता है, या तो ये पहले पढ़ा दिया जाएगा या ये पहले पढ़ा दिया जाएगा। फिर आते हैं हम फोर्थ सब्जेक्ट पे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPS भी बोलते हैं, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड दूसरा है मैकेनिकल। और फिर फिफ्थ सब्जेक्ट आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स या फिर EVS। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे क्रेडिट्स मेंशन करे हैं। तो इन क्रेडिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी SGPA मेंटेन करने के लिए। आपको फोकस करना होगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपनी SGPA अच्छी मेंटेन करके चलें, क्योंकि जब प्लेसमेंट सीज़न आता है तो मेजॉरिटी कंपनीज़ 7 और 7.5 से अबव ही SGPA मांगती हैं उन कंपनीज़ में बैठने के लिए। तो अगर आपका मतलब मार्क्स कम रह जाते हैं, सपोज़ आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में जो कि क्रेडिट 4 का है, तो आपको 0 क्रेडिट मिलेगा। एंड सर्टेन नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स मेंटेन करने इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड आपकी पूरे 1 साल में 4 या 5 बैक से ज़्यादा आनी नहीं चाहिए, वरना आपका ईयर बैक लग जाता है। अब मैं आपको मार्क्स का ब्रेकडाउन भी बता देती हूँ। तो सेमेस्टर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से आपका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको अपने कॉलेज में नहीं देना होता। जैसे कि आप बोर्ड्स का पेपर देने जाते हैं, तो ऐसे ही आपका दूसरी जगह दूसरे कॉलेज में सेंटर पड़ता है और आपको वहाँ जाके पेपर देना होता है। और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल पेपर होता है, जो कि कॉलेज में आपके सेशनल टेस्ट वगैरह होते हैं एंड आपकी अटेंडेंस के ऊपर भी ये मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो आपका 5 सब्जेक्ट्स का टोटल 500 बनता है और आपकी 4 लैब्स भी होती हैं। ऐसे ही सिमिलरली 50 नंबर एक्सटर्नल के होते हैं, 50 नंबर इंटरनल्स के होते हैं। तो आपके सेमेस्टर 1 के 900 मार्क्स बन जाते हैं। सेमेस्टर 2 में भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और 4 लैब्स होती हैं, पर इसमें आपका एक एडिशनल कोर्स होता है जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मतलब सिर्फ पास होना है उसमें। इसके आपके जो मेन रिज़ल्ट होता है उसमें मार्क्स ऐड कभी भी नहीं होते हैं। इसका एक्सटर्नल पेपर होगा, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हुए ऐसे इसमें मतलब आपके सेमेस्टर 2 में 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो आपके सेमेस्टर 2 का टोटल बनता है 1000 मार्क्स। तो अगर देखा जाए तो 1000 और आपके 900 सेमेस्टर 1 के मार्क्स हो जाते हैं। तो आपका फर्स्ट ईयर का टोटल होता है 1900। तो मैं आपको फ़र्स्ट ईयर की सिलेबस की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी एंड AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।